डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन के कुछ अंश पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति भी समाकलन, कोई भी फलन है उसका हमें समाकलन करना है तो उसके योग्य बनाती है। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों का उपयोग करके उसके समाकलन योग्य बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंटीग्रल आई दे रखा है भाई cos 3x cos 4x dx, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन यानी इसको सूत्र के रूप में समाकलन देखिए तभी होगा जब वो सूत्र के रूप में आ जाएगा। सूत्र के रूप में इसको बनाने के लिए इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र हमने पढ़े थे 2 cos a cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये जो फॉर्मूला है ये गुणनफल को योग और अंतर में व्यक्त करता है। तो ये गुणा के रूप में थे cos 3x और cos 4x। इसका समाकलन हम नहीं कर पाएंगे जब तक ये सिंगल फलन के रूप में नहीं बने। तो इसलिए हमने यहाँ पे cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस b cos a माइनस b। तो इसको हम a मानेंगे, इसको b। और देखिए इसके लिए दो चाहिए हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 2 cos 3x cos 4x dx। टू cos 3x cos 4x dx। अब इसमें एक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1/2 समाकलन 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b, a और ये b, a प्लस b क्या हो गया 3x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 3x माइनस 4x इंटू dx। तो रिजल्ट हो गया 1/2 समाकलन cos 7x प्लस cos माइनस x dx। तो 1/2 समाकलन cos 7x। देखिए हम जानते हैं cos माइनस थीटा, ये भी हमने पढ़ा है। cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा होता है। तो cos माइनस x क्या हो जाएगा प्लस cos x इंटू dx। तो रिजल्ट हो गया 1/2, अलग कर देंगे इसको, समाकलन cos 7x dx प्लस cos x। इसलिए हमारा इंटीग्रल आई हो गया 1/2 cos 7x का। अब समाकलन कर सकते हैं हम इसका, जैसे cos x का समाकलन करेंगे वैसे cos 7x का समाकलन हो जाएगा। जो x से गुणा होता है समाकलन उसके बाद, तो ये हो जाएगा sin 7x बटे 7 और cos x का समाकलन sin x प्लस c। तो रिजल्ट हो गया 1/14 sin 7x प्लस 1/2 sin x प्लस c। ये इंटीग्रल है। तो इस प्रकार से कोई भी आपके पास दो फलन आ जाए, साइन कोस के गुणा में आ जाए या कोस कोस आ जाए या साइन साइन आ जाए, जैसे इसी टाइप के, जैसे साइन 4x कोस 2x dx, इसका समाकलन जैसे आपको करना है। तो जो आपने सेम इसी कैटेगरी के अनुसार हमने फॉर्मूले पढ़े थे वही फॉर्मूले हम यहाँ पे लगाएंगे। 2 से गुणा कर देंगे, 1 का 2 से 5 गुणा कर देंगे। तो इसका 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमने पढ़ाया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए और फिर ये अलग अलग दो फलन बन जाएंगे और फिर उनका अलग अलग करके समाकलन करेंगे। तो इसी कैटेगरी की जो भी आपके समाकलन है, जैसे sin 5x cos या sin 3x, इसका समाकलन करना है आपको। दोनों साइन साइन है गुणा में,
तो भी आप ये सूत्र लगाएंगे जो गुणा को योग और अंतर में व्यक्त करते हैं। यानी ये सूत्र भी आपने पढ़ा हुआ है, 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए और इसका समाकलन हम कर सकते हैं, यानी समाकलन योग बना देंगे इसको दो अलग अलग फलन के रूप में और फिर उसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन योग बना सकते हैं। इसी के आगे जैसे कोई समाकलन आपको इस टाइप से दिया हुआ है, cos 6x sin 3x dx, एक cos है एक sin है, तो इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है 2 cos a sin b, ये होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस, यानी ये जो फॉर्मूला लगाकर इसको हम समाकलन योग बना सकते हैं, यानी दो अलग अलग पदों के रूप में आ जाएंगे जिनका हम अलग अलग समाकलन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी टाइप के एग्जाम्पल ये है कि एक साइन एक कोस आ जाए तो उसका समाकलन भी आप कर सकते हैं, दोनों साइन साइन आ जाए तो उसका भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आपको समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको, देखिए साइन एक्स का समाकलन हम जानते हैं माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर की पावर 2 आ गई, तो साइन की पावर चाहे 2 आई चाहे 3 आई 4 आई, यानी उसका समाकलन आप वैसे नहीं कर सकते, इसको सूत्र के रूप में आपको लेकर आना पड़ेगा तभी समाकलन आप हो पाएगा। यानी इसको तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बटा 2, यानी इसको गुणज के रूप में हम लेकर आएंगे। घात त्रिकोणमिति फलन sin x की कोई भी घात तो उसका समाकलन आप नहीं कर सकते हैं, cos x की कोई भी घात तो उसका समाकलन आप नहीं कर सकते हैं, जब तक उसको आप सूत्र के रूप में नहीं लेते हैं, गुणज के रूप में आप नहीं लेते। तो इसको गुणज के रूप में बनाने के लिए sin स्क्वायर x इक्वल टू हम जानते हैं 1 माइनस cos 2x बटा 2 होता है, तो इसलिए sin स्क्वायर x इक्वल टू हम लिख देंगे 1 माइनस cos 2x बटा 2 into dx। ये दो कोष्टक है बाहर आ जाएगा और 1 माइनस cos 2x into dx हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे, 1 बटा 2 समाकलन 1 into dx और cos 2x into dx, तो 1 बटा 2 1 into dx x और cos 2x sin 2x बटे 2 प्लस c, तो ये निकला cos 2x का समाकलन sin 2x बटे x से जो गुणा होता है समाकलन में भाग देते हैं, तो रिजल्ट हो गया 1 बटा 2x माइनस 1 बटा 4 sin 2x प्लस c। इसी प्रकार से आगे समाकलन करना है आपको cos qx का, cos qx का समाकलन करना है, cos की पावर 3x, तो देखिए cos x का समाकलन तो आप जानते हैं, लेकिन उसकी घात cos स्क्वायर x का यदि समाकलन आपको करना हो तो किस तरीके से करेंगे, जैसे आपने sin स्क्वायर x का समाकलन किया है उसी प्रकार से आप cos स्क्वायर x का भी समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बटे 2 होता है। cos स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x बटे 2 और फिर अलग अलग करके जैसे अभी इसका समाकलन किया था उसी प्रकार से करते हैं। cos qx का समाकलन तो इसको भी गुणज के रूप में लेकर आना पड़ेगा तभी हम इसका समाकलन कर पाएंगे। तो हम जानते हैं वी नो दैट, आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है, cos 3a इक्वल टू, देखिए cos 3a इक्वल टू 4 cos qb माइनस 3 cos a होता है। यहां से हम cos qb की वैल्यू निकालेंगे तो 4 cos qb इक्वल टू हो गया आपका
cos 3a प्लस 3 cos a। तो cos 2a इक्वल टू क्या हो गया 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a। तो इसी प्रकार से cos क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x ये हो गया। तो इसको हमने गुणज के रूप में आ गया अभी। तो हमें cos क्यूब x का इंटीग्रल करना है, इसलिए हमारा इंटीग्रल आई चेंज हो जाएगा। cos क्यूब x की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, तो 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x dx। 1/4 cos बाहर आ जाएगा, समाकलन cos 3x प्लस 3 cos x dx। अलग अलग कर देंगे इसको, इंटीग्रल आई हो जाएगा 1/4 समाकलन cos 3x dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन cos x dx। इसका समाकलन cos 3x का समाकलन sin 3x बटा 3 प्लस 3 cos x का समाकलन sin x प्लस c। तो इंटीग्रल आई हो जाएगा हमारा 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो ये इंटीग्रल है, तो ये cos क्यूब x का समाकलन होता है। इसी प्रकार से हम sin क्यूब x का भी समाकलन कर सकते हैं। इसके लिए हम sin 3a का जो फॉर्मूला होता है sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। यहां से sin क्यूब x की, जैसे हमने cos क्यूब x की वैल्यू निकाली थी वैसे sin क्यूब x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दो पद आ जाएंगे, दोनों का हम समाकलन योग बन जाएंगे, सूत्र के रूप में होंगे, दोनों का अलग अलग करके समाकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणों भी समाकलन को करने में समाकलन को सूत्र के योग बनाती है ताकि उसका समाकलन हम कर सकते हैं, समाकलन योग बनाती है। आगे जैसे हमें समाकलन करना है sin की पावर 4x का समाकलन करना है, समाकलन करना है sin की पावर 4x dx। इंटीग्रल है, देखिए sin की पावर 4x का वैसे आप समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसको समाकलन योग बनाने के लिए सूत्र के रूप में हम इसको बनाने के लिए इसको हम लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर x का स्क्वायर। और sin स्क्वायर x के बारे में आपने पढ़ा था कि sin स्क्वायर x का जो समाकलन आपको करना है तो उसको लिखते हैं आप 1 माइनस cos 2x बटे 2। इसलिए हमारा ये इंटीग्रल आई जो है ये चेंज हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस cos 2x बटे 2 का होल स्क्वायर dx। इसलिए ये हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 2x और बटे 4 dx। ये 1/4 बाहर निकल जाएगा, 1 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x इंटू dx। तो 1/4 अलग अलग कर दो। देखिए ये भी cos स्क्वायर x बन गया, इसका भी आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, cos स्क्वायर घात आ गई इसकी, तो cos की घात चाहे 1 आए, 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, उसका समाकलन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बटे माइनस 2 cos 2x इंटू dx। इसमें 2 लघुत्तम ले लिया, 2 लघुत्तम लेने से ये क्या बन गया, तो बाहर 1/, इंटीग्रल आई हो जाएगा 1/8 समाकलन ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस माइनस 4 cos 2x
इंटू dx। तो 1/8 3 प्लस cos 4x 4 cos 2x इंटू dx। तो 1/8 अलग अलग कर देंगे हम इसको प्रत्येक का। समाकलन 3 इंटू dx प्लस समाकलन cos 4x इंटू dx माइनस 4 समाकलन cos 2x इंटू dx। तो 1/8 3x cos 4x का समाकलन sin 4x बटे 4 माइनस 4 cos 2x का समाकलन sin 2x बटे प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 3x प्लस 1/4 sin 4x माइनस 2 sin 2x प्लस c। तो ये sin की पावर 4x का समाकलन है। इसी प्रकार से यदि आपको cos की पावर 4x का समाकलन करना है तो cos की पावर 4x का समाकलन भी आप कर सकते हैं। इसको भी समाकलन करने के लिए वही cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x बटे 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर उसको अलग अलग करके और फिर समाकलन। जैसे हमने ये समाकलन किया उसी प्रकार से cos की पावर 4x का समाकलन भी कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जांपल समाप्त हो गए। प्रश्नावली की क्वेश्चन देखिए। हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और त्रिकोणमिति समीकरण के उपयोग द्वारा समाकलन। त्रिकोणमिति भी समाकलन को करने में हमारी सहायता प्रदान करती है, उसको सूत्र के योग बनाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, समाकलन करना है x, समाकलन करना है x sin x स्क्वायर dx। इसका समाकलन करना है, इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको, x sin x स्क्वायर dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए सवाल को देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि आप किसको डी माने, ताकि आपका समाकलन सूत्र के रूप में आ जाए और आप उसका समाकलन कर सकते हैं। तो यहां हमें मालूम है कि x स्क्वायर को हम डी मानेंगे क्योंकि उसका अवकलन मौजूद है। तो माना x स्क्वायर इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे x स्क्वायर का 2x, x का dx बराबर dt। तो x dx बराबर हो गया 1/2 dt। इसलिए हमारा ये इंटीग्रल लाइन चेंज ऊपर हो जाएगा, x dx, ये x और ये dx। तो x dx 1/2 dt, तो sin t इंटू 1/2 dt, sin t इंटू 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, sin t dt, sin t। तो sin x का समाकलन जैसे आप करते हैं, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। चर यदि बदल दिया जाए तो समाकलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1/2 माइनस का cos t प्लस c, और t का मान रख देंगे, इसलिए इंटीग्रल आई हो गया माइनस का 1/2 cos t का मान x स्क्वायर प्लस c। ये इंटीग्रल आई हो गया। तो इस प्रकार से सवाल को देखते ही हमें मालूम चल जाएगा कि किस फलन को टी माने, उसका अवकलन मौजूद होगा। आगे देखिए हमें समाकलन करना है, x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, समाकलन करना है x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। इसका समाकलन करना है, इंटीग्रल आई मान लिया हमने। तो देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स dx, x जो है x dx, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx बराबर dt। तो x dx बराबर क्या हो गया 1/2 dt। इसलिए हमारा ये इंटीग्रल लाइन चेंज होकर क्या हो जाएगा √t इंटू 1/2 dt। 1/2 बाहर आ जाएगा तो √t dt। और √t आप जानते हैं √t का समाकलन कैसे करेंगे, t की पावर 1/2 है तो t की पावर 1/2 dt। तो 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 3/2 बटे 3। तो 1/2 2/3 t की पावर 3/3 प्लस 3। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/3 t का मान रख दो भैया। t आपने किसको माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माना है की पावर 3/2 प्लस 3। ये इंटीग्रल है। तो इस प्रकार से ये समाकलन हो गया आपका जो दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे हम समाकलन देखते हैं। आगे हमें समाकलन करना है e की पावर x माइनस साइन एक्स बटे e की पावर x माइनस साइन एक्स बटे e की पावर x प्लस कोस x समाकलन dx इंटीग्रल। सवाल को देखने से स्पष्ट है कि किसको t मानेंगे e की पावर x प्लस कोस x को t मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन मौजूद है। तो e की पावर x अवकलन करेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x कोस x का माइनस साइन x, x का dx बराबर dt। इसलिए हमारा ये इंटीग्रल लाइन चेंज होकर हो जाएगा e की पावर x माइनस साइन x, x का dx बराबर dt। तो dt बटे t, और dt बटे t क्या होता है log t। 1/t का समाकलन log t प्लस c, और t का मान रख देंगे इसलिए हमारा इंटीग्रल लाइन हो गया log t का मान e की पावर x प्लस cos x प्लस c। तो log e की पावर x प्लस cos x प्लस c। आगे देखिए हमें समाकलन करना है e की पावर x, समाकलन करना है हमें e की पावर x बटे √1 प्लस e की पावर x dx इंटीग्रल है। इसका हमें समाकलन करना है e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x dx समाकलन कर रहे हैं उसका। तो देखिए सवाल को देखने से स्पष्ट है 1 प्लस e की पावर x को t मानने की माना, क्योंकि इसका अवकलन हो तो 1 प्लस e की पावर x को t मान लिया। अवकलन करेंगे e की पावर x का e की पावर x, x का dx बराबर dt। तो ये आपका dt में चला गया, इसलिए हम आपका इंटीग्रल लाइन चेंज होकर क्या हो जाएगा dt बटा √t। और देखिए 1/√x का जो समाकलन होता है ना वो आप ध्यान रख लेंगे सूत्र के रूप में, कई जगह काम आएगा। 1/√x का समाकलन 2√x होता है। इस तरीके से वही x की पावर n वाला फॉर्मूला ही लगा के किया इसमें, x की पावर रूट का मतलब पावर 1 का ऊपर ले जाएंगे माइनस 1 का, x की पावर n वाला फॉर्मूले से। तो √x का समाकलन 2√x होता है, तो 1/√t का क्या हो जाएगा 2√t हो जाएगा प्लस c। इसलिए आपका इंटीग्रल आगे हो जाएगा 2√t, t का मान 1 प्लस e की पावर x प्लस ये हो जाएगा। आगे देखिए आपको समाकलन करना है e की पावर √x cos e की पावर √x बटा √x। समाकलन करना है हमें e की पावर √x cos e की पावर √x बटे √x dx इंटीग्रल। e की पावर √x cos e की पावर √x बटे √x dx। समाकलन को देखने से स्पष्ट है कि यहां पे हम e की पावर √x को t मानेंगे,
e की पावर रूट एक्स को t मानेंगे, क्योंकि इसका अवकलन हो, तो e की पावर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, फिर रूट का करेंगे 1/2 रूट x होता है, और फिर x का करेंगे dx होता है, t का करेंगे d। तो देखिए हमारे पास e की पावर रूट x ये भी है, बटा रूट x ये भी है, dx भी है, क्या नहीं है, तो ये दो को उधर कर देंगे, तो e की पावर रूट x इंटू 1/√x x का dx बराबर 2 dt। इसलिए हमारा ये इंटीग्रल आई चेंज होकर हो जाएगा 2 dt cos t 2 dt cos t 2 dt, दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो cos t dt और cos x का समाकलन आप जानते हैं sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin t प्लस c, और t का मान रख देंगे 2 sin e की पावर रूट x प्लस c, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका समाकलन e की पावर रूट x e की पावर रूट x बटे रूट x dx का समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाकलन 1 प्लस x 1 अपॉन x 1 प्लस log x dx, इसका समाकलन करना है। देखिए सवाल, तो 1 अपॉन x log x का अवकलन हो गया, तो 1 प्लस log x को हम t मानेंगे, माना 1 प्लस log x इक्वल टू t, अवकलन करेंगे 1 का तो 0 होता है, log का 1/x x का करेंगे dx बराबर dt, तो 1/x और dx dt, इसलिए इंटीग्रल लाइन चेंज होकर क्या हो जाएगा dt बटे t, ये dt में चला गया बटे t, यानी वो 1/t का समाकलन क्या होता है log t प्लस c, t का मान रख देंगे, t किसको माना था हमने 1 प्लस log x को माना था प्लस c, ये इंटीग्रल। इसी प्रकार से नेक्स्ट 1 प्लस log x इंटीग्रल करना है आपको, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x समाकलन dx, इंटीग्रल आई मान लिया आपने। सवाल को देखने से स्पष्ट है कि 1 अपॉन x अवकलन दिया हुआ है ये, तो 1 प्लस log x को t मानेंगे हम यहाँ पे, 1 प्लस log x को t मान लिया, माना अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, x का करेंगे तो dx हो जाएगा बराबर dt, इसलिए हमारे इंटीग्रल आई चेंज होकर हो जाएगा 1 प्लस log x को t माना है तो t स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और इसे हम 1/x dx लिख सकते हैं, 1/x dx किसके बराबर हो गया dt के बराबर, t स्क्वायर dt क्या होगा इसका समाकलन, t की पावर वही x की पावर n के तरीके से करेंगे, t की पावर 2 + 1 बटे 2 + 1 प्लस c, तो रिजल्ट हो गया 1/3 t की पावर 3 प्लस c, तो रिजल्ट हो गया 1/3, t का मान रख देंगे 1 प्लस log x का क्यूब प्लस c, तो ये आपका इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका समाकलन करना है हमें e की पावर m tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, समाकलन करना है e की पावर m tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx, इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको, e की पावर m tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। सवाल को देखने से स्पष्ट है, सवाल को देखने से स्पष्ट है कि tan इनवर्स x को हम यहां पे t मानेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, m tan इनवर्स x को भी मान सकते हैं t, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t हो गया, अवकलन करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर x का dx बराबर dt, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रल आई चेंज होकर क्या हो जाएगा e की पावर mt हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा,
और इसका समाकलन e की पावर x का समाकलन आप जानते हैं e की पावर x ही होता है, तो e की पावर mt का e की पावर mt होगा, लेकिन t से जो गुना होता है समाकलन में उसका भाग दे देता है बटे m प्लस c। तो रिजल्ट हो गया 1 बटा m e की पावर mt प्लस c। तो 1 बटा m e की पावर m tan t का मान tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रल करना है cos की पावर px बटे sin की पावर p प्लस 2x इंटू dx, इसका समाकलन करना है। तो देखिए cos की पावर px बटे, हम इसको लिख सकते हैं sin की पावर px इंटू sin स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रल आई हो गई ये आपका। देखिए cos की पावर p है, sin की पावर p है, तो cos x बटा sin x की होल पावर भी कह सकते हैं हम, और 1 बटा sin स्क्वायर x, ये जो आपका sin स्क्वायर x है इसको 1 बटा sin स्क्वायर। cos बटा sin क्या होता है? cot, तो ये हो गया cot की पावर px, और 1 बटा sin क्या होता है? cosec स्क्वायर x dx। अब cot x को हम क्योंकि हम जानते हैं cot x का जो अवकलन होता है cot x को t मान लिया, क्योंकि इसका अवकलन मौजूद है, cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x dx बराबर dt। cot x का अवकलन हो गया आपका cosec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x dx dt। तो cosec स्क्वायर x dx बराबर हो गया माइनस dt, इसलिए आपका इंटीग्रल चेंज होकर हो जाएगा t की पावर p और cosec स्क्वायर x dx यानी माइनस dt। माइनस बाहर निकाल देंगे, t की पावर p dt और इसका समाकलन x की पावर n के तरीके से, ये हो जाएगा माइनस t की पावर p प्लस 1 बटे p प्लस 1 प्लस c, और b का मान रख देंगे, t का मान रख देंगे, तो माइनस 1 बटा p प्लस 1, और t किसको माना है? cot x को, तो cot x की पावर p प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रल हो गया हमारा माइनस 1 बटा p प्लस 1 cot की पावर p प्लस 1 x प्लस c। ये आपको इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलन करना है हमें 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx। इंटीग्रल आएगा, इसका समाकलन करना है। तो हम जानते हैं 1 प्लस cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस cos 2x क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर x होता है, इसलिए आपका इंटीग्रल चेंज होकर हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा समाकलन 1 बटा रूट 2, ये रूट से बाहर निकालेंगे तो cos x हो जाएगा, cos x dx। तो 1 बटा रूट 2 समाकलन 1 बटा cos क्या हो जाएगा? sec x dx। तो 1 बटा रूट 2 sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x प्लस c। sec x का समाकलन क्या होता है? log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रल है 1/√1 प्लस cos 2x का समाकलन। आगे देखिए हमें समाकलन करना है 1 प्लस cos x बटे sin x cos x dx। इंटीग्रल 1 प्लस cos x बटे sin x cos x dx। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए कोई त्रिकोणमिति फलन है, तो इनका समाकलन करने के लिए हमें इसको समाकलन सूत्र के रूप में बनाना पड़ेगा। समाकलन योग बनाने के लिए इसको अलग अलग कर देते हैं। 1/sin x cos x प्लस cos x बटे
sin x cos x dx। ये हो जाएगा 1/sin x cos x dx, और ये cos से cos कैंसिल, प्लस 1/sin x dx। देखिए ये सूत्र बनाने के लिए इसको 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है आपका sin 2a। तो इसको सूत्र के रूप में बनाने के लिए 2 नहीं है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया। ये सूत्र बन गया आपका 2/sin 2x का फॉर्मूला dx, और ये हो जाएगा cosec x। 1/sin x क्या होता है cosec x, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, तो इंटीग्रल आई हो गया आपका 2, और ये cosec 2x हो जाएगा, प्लस cosec x का समाकलन जानते हैं आप, log cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। अब cosec 2x का समाकलन, इंटीग्रल आई हो गया आपका 2 cosec 2x का समाकलन, जैसे cosec x का समाकलन होता है वैसे cosec 2x का समाकलन हो गया log cosec 2x माइनस cot 2x और बटे 2, क्योंकि x से जो गुणा होता है समाकलन में उसका भाग हो जाता है, प्लस log cosec x माइनस cot x, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए इंटीग्रल आई हो गया हमारा log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये आपने देखा। धन्यवाद।